बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में इस वक्त अहम शाहराहें बंद हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी दोनों रास्तों पर टायर जल रहे हैं और यह सब कुछ पीटीआई की क्यादत की हदायत पर हो रहा है। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से खास तौर पर सख्ती से हदायत आई है कि आप तमाम एमएनए साहबान अपने अपने रीजन के रीजन प्रेसिडेंट से हदायत लेंगे कि आपको कौन सा पॉइंट उन्होंने अलॉट किया है जहां आज शाम से आपने एहतजाजी मुजाहरा धरना करना है, रोड ब्लॉक करनी है। अब सवाल यह है, क्या इमरान खान पर हमला आवाम ने किया था? कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश आवाम ने की थी? क्या नया आर्मी चीफ भी आवाम ने तैनात करना है? और क्या नए इलेक्शन के जिम्मेदार भी आवाम है? अगर इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं तो फिर इन्हें किस चीज की सजा दी जा रही है? आप लड़ना चाहते हैं लड़ें, मरना और मारना चाहते हैं यह भी कर लें, लेकिन आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? मुल्क को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं ये सवाल आपके पास छोड़कर आज के इश्यूज की तरफ आता हूं। लॉन्ग मार्च जिसका हमने ऐलान किया था कि वजीराबाद से कल रवाना होगा, अब उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा बरोज जुमेरात बवक्त 2 बजे बमकाम वजीराबाद, जहां ये वाकया रूनुमा हुआ था। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी मंगल से। वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। लॉन्ग मार्च कब और कहां से दोबारा स्टार्ट होगा? पार्टी में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और 4 दिन गुजरने के बावजूद इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। हत्ता कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस की धमकी भी दे दी। मुल्क का कानून जो है वो इतना बेबस तो नहीं है कि कोई एरा वगैरह फ्रॉडिया जो है कल को जाके कहेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर दे दी, ये जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ दे दी, तो हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो जो मुलजम नवीद जो मौके से पुलिस ने पकड़ा है, इनके कारकुनों ने पकड़वाया है, वही मुलजम है। आज भी पंजाब, अगर तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुद्दई की एफआईआर अपने टीपीओ और एसएचओ से दर्ज करवा सके, तो लानत है तेरी बत्ती पर। छोड़ दो, चले जाओ, अस्तीफा दे दो। इमरान खान अपनी ही हुकूमत से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा पा रहे? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और जब ये इमरान खान साहब का वाकया हुआ था तो उस वक्त सबसे बड़ा काफरा उस्मान डार साहब का था, और वहाँ जितने लोग नजर आ रहे थे इनको सियालकोट से उस्मान डार साहब लेकर आए थे। तो जाहिर है अब इनसे बहुत से सवाल हम इनसे भी पूछेंगे। डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो इस्लामाबाद के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए हैं, आखिर इस्लामाबाद के शहरियों को क्या कसूर है? आप इनको किस चीज की सजा देना चाहते हैं? देखिए, अफसोसनाक बात यह है जो साहब, जब आपके साबिक वजीर आजम पे कातलाना हमला हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह पे हमला हुआ और सूबे में उसकी हुकूमत हो जो साहब, और बेबसी का आलम यह है कि एक एफआईआर नहीं काटी जा रही। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगले 24 घंटे में एफआईआर काटें, तो एफआईआर ही नहीं काटी जा रही। खुद इमरान खान को और उसकी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछे ना कि चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं कटवा रहे? क्योंकि आईजी ने यह कहा है कि हमें गवर्नमेंट ने रोका है। तो गवर्नमेंट जो है वो परवेज इलाही साहब की है पंजाब में, मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आईजी पंजाब किसी और के एजेंडे पे हैं। आईजी पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जवाब दे हैं, लेकिन वो अहकामात कहीं और से ले रहे हैं और कहीं और वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और यही वजह शायद हमारी एफआईआर नहीं हो रही। मैं पाकिस्तानी हूं। उन्होंने तो लिख कर दे दिया है कि मुझे यहां से हटा दिया जाए, मैं यहां परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो तो जा रहे हैं यहां से पंजाब को छोड़ के। काटना चाहते परवेज इलाही साहब ने बकायदा इसकी अब क्लैरिटी आ चुकी है कि उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की मदईयत में एफआईआर नहीं कटवानी है। जो मदई है उसकी मदईयत में एफआईआर कटनी चाहिए ना, तो वो बिल्कुल एक और रंग देना चाह रही है पंजाब पुलिस। लेकिन मैं इससे भी आगे बात करता हूं
जैसा मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूं कि इसी मुल्क में 16 FIRs काटी गई है शरीफ शहीद पे, गद्दारी की, बगावत की। इसी मुल्क पाकिस्तान में आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, दहशतगर्दी की FIR काट दी जाती है, उसके ऊपर दर्जनों FIR काट दी जाती हैं। आखिर क्या है इस FIR में? राना सनाउल्लाह साहब को शामिल कर ले, उन पे तो 15 किलो हेरोइन डाल दी थी ना सर इसी मुल्क में। किनको? राना सनाउल्लाह साहब को भी डाल दें उसमें। राना सनाउल्लाह साहब पे तो 15 किलोग्राम हेरोइन भी डाल दी गई थी ना इसी मुल्क के अंदर। मैं इसीलिए तो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब ने 3 लोगों की निशानदेही की है, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर हैं आपके राना सनाउल्लाह हैं, आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें मेरा मकसद है एक शख्स जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो कह रहा है जी कि मुझे इन 3 लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। FIR का क्या मतलब है? FIR काट गई तो कोई फैसले हो गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें डॉक्टर साहब अगर लॉजिक्स पे जाए ना सर, तो लॉजिक्स पे जाएं तो आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इससे पहले कुछ वाकयात हुए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मतलब इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया था इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत है, आपको याद होगा, और आपने वहां पे प्ली ये ली थी कि कहां हो सकता है कि इमरान खान साहब दहशतगर्दी में मुलवस हो गए, कहां आपने उस पर बाकायदा रजिस्ट किया था कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। तो सेम इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी वजीर आजम ने कातलाना हमला करवाया, राना सनाउल्लाह साहब ने करवाया, दूसरा आप एक फौजी अफसर की जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी ये कह सकते हैं इस पे कि हम लोग कहां से इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। हो तो FIR कटने के बाद कहते रहे, इमरान खान पे तो FIR कटी ना चोई साहब, कौन सा वहां हमने कुछ जलाओ गिराओ किया और FIR नहीं कटने दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि लोग फिर शदीद रद्द-ए-अमल की तरफ जाएंगे, फिर अब हमें थानों का गिराव करना पड़ेगा, ये खुद इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं क्यों हैं लोग सड़कों पे, अब लोग सड़कों पे आकर खुद एहतजाज भी ना करें, इस अमल के खिलाफ वज़ीर आला आपका, होम सेक्रेटरी आपका, होम मिनिस्टर आपका, IG आपका, अभी तक आपने किसी को सैक नहीं किया। आप IG को सैक कर दें, आप ये कहें कि क्योंकि इन्होंने वज़ीर आला की बात नहीं मानी हम इनको फारिग कर रहे हैं। आप होम सेक्रेटरी को सैक कर दें, उन्हें कहें जी क्योंकि ये बात नहीं मान रहे इनको फारिग कर रहे हैं। आप DPO तक आपने नहीं चेंज किया गुजरात का अभी तक। देखिए चोई साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मुझे दिली खुशी है कि ये सारा निजाम पाकिस्तान में एक्सपोज हो रहा है। इससे ज्यादा मेरा लीडर इमरान खान क्या कर सकता है सिस्टम को एक्सपोज करने में? उसकी सूबे में हुकूमत है और अपने वज़ीर आला ने इस DPO को गुजरात में खुद लगवाया था, तो वज़ीर आला उसे हटा भी सकते हैं, हटा दें उनको। चोई साहब, किस तरह से आपके इदारों को जकड़ा हुआ है, यही वो हकीकी आजादी है जिसकी बात मेरा लीडर इमरान खान कर रहा है। सर फिर मेरी डॉक्टर साहब से आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम DPO को तो हटा दें चीफ मिनिस्टर साहब। वो तो अब बहस DPO से ऊपर चली गई है, जब आपका IG ही हथियार उठा छोड़ के और बैठ गया हाथ उठा के जी मुझे यहां से ले जाएं, तो मैं समझता हूं IG की बेबसी का भी अंदाजा लगा लें। इसीलिए इस मुल्क के अदारे तबाह हुए हैं चोई साहब, इसीलिए हम हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, ये कह रहे हैं ना आप, तो इमरान खान ने तो अपने ही सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया, अपने चीफ मिनिस्टर को एक्सपोज कर दिया उन्होंने। अब अपनी गवर्नमेंट को नहीं, पाकिस्तान के इस गले सड़े फरसूदा जकड़े हुए निजाम को एक्सपोज किया है। जो मेरा लीडर कहता था, अब सुने मेरी बात, इमरान खान कहता था मुझे 1,70,00,000 पाकिस्तानियों ने वोट दिए। इमरान खान के पास प्राइम मिनिस्टरशिप जरूर थी लेकिन इख्तियार ही नहीं था। आज भी देख लें, चोई परवेज लाई अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो पुलिस को कह रहा है FIR काटे, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। आपके पास जिम्मेदारी है, इख्तियार कोई और लेके बैठा हुआ है यहाँ। यही बात चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी जगह कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो ऑर्डर किसी जगह ले आए। आप चीफ मिनिस्टर खुद बराह रास्त ऑर्डर कर सकते हैं अपने दस्तखतों के साथ, उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर किसी जगह नहीं किया। बहरहाल ये अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये इस्लामाबाद के लोगों का क्या कसूर है? ना ये गवर्नमेंट नजर आ रही है, ना पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नजर आ रही है, तो लोग कहां टक्कर मारे मुझे बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में, इन्होंने किया ये कि इन्होंने पिंडी को में जो फैज़ाबाद है उसको बंद किया है और इन्होंने रवात के अंदर जो GT रोड है उसके ऊपर किया है। मोटरवे को और एयरपोर्ट वाले रास्ते को उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, वो खुलवा लिया था हमने।
अब बात यह कि ज़ाहिर है पंजाब में जिसकी हुकूमत है उधर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जो है वो शहर को बंद किया जा रहा है। नहीं, उससे पहले तो आपने इस्लामाबाद को अंदर से बंद कर दिया था सर, कंटेनर्स लगा के सारे के सारे। ट्रैफिक तो खुली हुई थी ना, ट्रैफिक तो बंद नहीं की थी, कंटेनर लगाने से ट्रैफिक नहीं बंद होती। लेकिन बात यह है कि ये इन्होंने बेसिकली पिंडी और जो पंजाब का इलाका था वो उसको इस्तेमाल करके इन्होंने इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश की है। और इसकी वजह से पंजाब हुकूमत बेबस है इतनी कि FIR नहीं करवा सकते। नहीं, ये बात गलत है। आप इतने बेबस हैं कि आप इस फेडरल कैपिटल को नहीं खुलवा सकते सर। आप रेंजर्स कॉल कर सकते हैं, आप FC कॉल कर सकते हैं, आप 245 के तहत फौज को बुलवा के उसे ऑर्डर दे सकते हैं जो अहम शाहराह खोले। देखें ये मामलात ऐसा ऐसा जो है वो एलिवेट करते हैं, आप एकदम से आखिरी काम नहीं करते। हम उसको मामले को देख रहे हैं, हमारे और भी ऑप्शन है, गवर्नर आज भी लग सकता है पंजाब में। लेकिन बात ये इन्होंने की कि आपने भी इनसे पूछा था कि ये पुलिस जो है वो पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये आके IG ने बोला है कि मुझे परवेज इलाही ने कहा है क्या कहते हैं कि FIR ना काटो। ये बोला है कि नहीं बोला? ये हर चीज के अंदर एक पॉलिटिकल एंगलिंग करते हैं। हर चीज की कोई भी वाकया होगा उसमें से अपना मुफाद देखेंगे कैसे निकल सकता है, कैसे इमरान खान वजीर आजम बन सकता है, उसको पकड़ लो लाइन को और उसकी तरफ चल पड़ो। तो भाई बात ये है कि ये देखिए वो पंजाब गवर्नमेंट जो है मतलब चौधरी परवेज इलाही साहब या मोहसिन इलाही साहब ये चाहते हैं कि पुलिस की मदीयत में ये पर्चा नहीं होना चाहिए। जो मुलजिम कह रहा है, सॉरी जो मुद्दई कह रहा है उसकी मदीयत में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करना तो इन्होंने है ना तो राना सनाउल्लाह ने करना है ना शहबाज शरीफ ने करना है। एक तरफ ये बोलते हैं कि ये इस हुकूमत के हाथ में कुछ है ही नहीं, हम इनसे बात नहीं करते, और FIR के अंदर हमारे बंदे नॉमिनेट कर दिए। भाई अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, आप तो खुद बोलते हैं ना, तो फिर नॉमिनेट करते हैं ना बाकियों को, हमें नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हम इजी टारगेट है। तो ये इनकी मुनाफकत जो है हर जगह आपको नजर आएगी। वरना तो ये देखें, बुनियादी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी फैक्टर इमरान खान है। वो इमरान खान वजीर आजम गवर्नमेंट क्या कर रही है सर उसमें? देखिए हम तो सियासी तौर पर मामले को लेकर चल रहे हैं ना। पंजाब में अगर इन्होंने GT रोड बंद की है तो पंजाब की आवाम पूछे इनसे कि क्यों तुम लोगों ने GT रोड बंद की है। लाहौर अगर इन्होंने बंद किया तो लाहौर के लोग पूछेंगे तमाशा ये तमाशा, इस तमाशे के अंदर उन लोगों का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने आइन को मस्क किया इस हुकूमत को क्या कहते हैं लाने के लिए पंजाब में। उनका बहुत ज्यादा बल्कि उनको सलाम पेश करता हूं मैं। कहते हैं ये जो अभी पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, आप आइन के मुताबिक चलते आज ये वाला दिन आपको नहीं देखना पड़ता। किन की बात कर रहे हैं? जो जिन्होंने क्या कहते हैं आइन को मस्क करके क्या कहते हैं जो वोट काउंट करने वाला जो पहले सारे हमेशा वोट काउंट होते रहे हैं, इमरान खान को एंटरटेन करने के लिए जो है वो वोट काउंट करने बंद कर दिए। हमारे पास एक सेनेटर है, सेनेटर मंजूर काकड़, उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में अक्रॉस जो पार्टी लाइन जाके वोट दिया, वो D सीट हो गए और उसके बाद उनका वोट भी काउंट हुआ और वो अगले साल जो सेनेटर बन गए इलेक्शन लड़के बाप पार्टी से। तो ये हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे। इन्होंने आप बेसिकली अदलिया की बात कर रहे हैं कि अदालतों को ये फैसला नहीं करना। मेरा एक बिल्कुल 63A का नतीजा ये आप किसी से ही पूछ ले, कहते हैं मैं तो फैसले के ऊपर बात कर रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने आइन को मस्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था 63 उसके अंदर तो गलत था। उसके अंदर ऑनरेबल जजेस ने जो है वो डिसेंटिंग नोट भी दिया था। मैं फैसले के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक, मैं उसके अलावा नहीं कर रहा। कि मेरा ही ख्याल है उसका नतीजा ये जो आज मुल्क में इंतशार फैल रहा है, आपने जबरदस्ती एक बंदे की हुकूमत बना के मुसल्लत कर दी है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। कभी दिल किया तो वोट काउंट, नवाज शरीफ के खिलाफ आपने वोट काउंट जो है वो नवाज शरीफ को तो आपने पार्टी की उससे भी हटा दिया था, आपने नवाज शरीफ को क्या कहते वज़ीर आते उसमें से भी हटा दिया था। तो इसको ये अनोखे लाडले को पूरा मुल्क जलाने के लिए देना है आपने कि मुल्क जलाओ, आग लगाओ, नहीं इस तरह करो, नहीं इस तरह करो। ये कुछ अजीब तमाशा मुल्क के अंदर इन्होंने लगाया। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, FIR आपकी नहीं हो रही, लेकिन ये अवाम का क्या कसूर है? आप अपने ही सूबे के अवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? लोगों के बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे। पिंडी में 2 दिन कॉलेजेस सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और बच्चे इम्तिहान नहीं दे पा रहे। लोग अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे, दफ्तरों से वापस नहीं आ पा रहे। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? आपकी गवर्नमेंट है और आप ये पहली मर्तबा है कि गवर्नमेंट ने खुद ही रास्ते रोक दिए, खुद ही रास्ते बंद कर दिए अपने शहरियों पे। देखिए जोई साहब, हमने या हुकूमत ने रास्ते बंद नहीं किए हैं। ये अजीम पाकिस्तानी खुद सड़कों पे निकले हुए हैं। पंजाब के लोगों ने खुद ही सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, लोग खुद ही निकल के बाहर सड़कों पे बैठ के। ये कौन से अजीम पाकिस्तानी जो आपके झंडे उठा के, डंडे उठा के लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों के रास्ते रोक रहे हैं? ये कहां से अजीम पाकिस्तानी हो गए सर, मुझे बताइए। पाकिस्तान देखें, लोग जो साहब पाकिस्तान के झंडे भी उठा रहे हैं, बगैर झंडों के भी। आपने सियालकोट का इंट्रो में जिक्र किया, ये इतना बड़ा काफिला, ये कोई पार्टी कारकुनान नहीं इतना बड़ा काफिला लेके जा सकते जब तक अवाम बाहर ना आए।
अजीम सियालकोट के लोग बाहर निकले तो तब जाके ये सारा एक समा बना था। तो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पीटीआई, ये पीटीआई है। तो ये अहमद डोगर साहब सर क्या कह रहे हैं अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को, अपने सेनेटर्स को, अपने लोगों को कि कहां से आपने रास्ते बंद कर रहे हैं? तो ये भी अजीम पाकिस्तानी जिनको दावत दे रहे हैं अहमद डोगर साहब या परवेज खटक साहब टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि हम सारे रास्ते रोकते हैं। देखिए जोई साहब, ऑफ कोर्स पार्टी तो लीड करेगी, पार्टी ये वर्कर करेगी, लेकिन इसमें पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, इलाकों के लोग हैं, क्योंकि लोग इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों से तो तंग थे, ऊपर से ये कातल हो चुके हैं। ये जो इन्होंने कातलाना हमला किया इमरान खान पे, ठीक है, लेकिन आप सर सड़कें तो खुलवा सकते हैं ना। आप अपने अजीम पाकिस्तानियों से ये तो कह सकते हैं कि अजीम पाकिस्तानियों को खुदा खौफी करो, सड़कें तो खोल दो। आप साइडों पे बैठ जाए, सड़कें खुलवा दे भाई। हम तो इतने बेबस हैं कि हम तो एफआईआर ही नहीं करवा सकते। मेरा लीडर तो पहले ही कहता था कि मेरे पास जिम्मेदारी है, पावर नहीं है। पावर जिनके पास है आप छोड़ दें। वैसे ये अफनान साहब आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं। जी अफनान साहब मशवरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप हुकूमत छोड़ दें और आप जो है वो घर में बैठ जाएं। अगर आपकी कोई बात, आप मतलब वजीर आजम बनने का शौक चढ़ा हुआ है, इलेक्शन चाहिए, तो भाई जब आपके निजाम में कोई आपको कुछ मिलता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पावर किसी और के पास है, तो फिर आप इस्तीफा दें या कहते हैं अपना पंजाब से और पख्तूनख्वा से, और वजीर आला भी अपने क्या कहते हैं हटाएं, तो फिर आपकी बात मानी जाएगी ना। आप हर जगह इक्तदार एंजॉय करते हैं, इक्तदार के मजे लेते हैं। आपका सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वजीर आजम इमरान खान नहीं है, बस एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जी वजीर आजम इमरान खान बन जाए तो आज वजीर आजम बन जाए, कल कहेंगे इससे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं है। सारा वन पेज भी बन जाएगा, स्टेब्लिशमेंट भी अच्छी हो जाएगी, अपोजिशन को तो खैर वैसी बुरा वाला कहते हैं। तो ये इनकी मुनाफकत हर जगह इनकी आपको ये नजर आएगी कि ये दे प्ले बोथ साइड्स ऑफ द गैलरी। आप देखिए इतनी बेबस गवर्नमेंट में शरीक होने का क्या फायदा आपको सर? छोड़ दें। क्यों ये गवर्नमेंट ली हुई है? छोड़ दें आप उसको। परवेज इलाही साहब से कहें इस्तीफा दे दें। वो चौई साहब आप इंतजार करें, अगले चंद रोज में आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। हम पंजाब हुकूमत छोड़ दें ताकि ये चोर, डाकू, लुटेरे मसलत हो जाए आके। पंजाब के लोगों ने 17 जुलाई को इनके मुंह पे जो तमाचा मारा बाय इलेक्शंस में, उसकी पे आपको कंट्रोल नहीं है, आप उसको रखना भी चाहते हैं इसलिए कि कहीं ये डाकू ना आ जाएं, और जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे वो बैठे रहे। चौई साहब हमने निजाम के अंदर रह के स्ट्रगल करनी है, हमने निजाम के अंदर रह के इस फरसूदा गले सड़े निजाम को बदलने के लिए जदोजहद करनी है, और यही हकीकी आजादी है। तो फिर पार्लियामेंट में बैठना ना सर। अब वो इतना बड़ा फरसूदा सिस्टम जो है उसको छोड़ के आप बाहर बैठ गए, तो फिर आपको निजाम के अंदर रहना चाहिए था। अगर आप आज अपोजिशन लीडर होते तो आज आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होती। आप आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो सकते थे, आप नैब के कवानीन को रोक सकते थे जो उनमें तब्दीली हुई, आप नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर सकते थे, आप नए जजेस की तैनाती के अंदर आप इन्वॉल्व होते। सर हर जगह आप होते। चौई साहब अगर आपने गटर का गंद साफ करना है तो फिर आपको गटर में गंद में उतरना पड़ेगा उस गंद को साफ करने के लिए। इसलिए सिस्टम के अंदर रह के हम पार्लियामेंट में फिर इस सिस्टम को साफ करके दिखाएंगे। आप तसल्ली रखें, इमरान खान हकीकी आजादी लेकर आप तो पार्लियामेंट, आप तो बल्कि पार्लियामेंट क्या, अब तो आप चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। देखिए आपके लीडर ने, मेरे लीडर ने, इमरान खान ने क्या आपका पार्लियामेंट में खरीदो फरोख्त का निजाम एक्सपोज नहीं किया? क्या ये रंगे हाथों नहीं पकड़े गए? क्या सिंध हाउस में बकरा मंडी नहीं लगी है? क्या आज पकड़ी गई है कि 6 बंदे तो मैंने खरीद लिए, और मैं कह रहा हूं कि 6 बंदे और भी मैं खरीदूंगा। ये आपने क्या कहते हैं वो किया, सबसे सारी मंडी आपने खुद लगाई हुई थी। देखिए मेरा ये सवाल है, मैं बार बार ये सवाल उठाऊंगा कि अरशद शरीफ क्या गद्दार था, अशरफ शरीफ क्या बागी था। 16 आप किधर चले जाते? कभी इधर सुमार साहब छलांग लगाते, दूसरे तरफ अशरफ शरीफ के वक्त तो कोई नहीं रुकी एफआईआर। वो उधर जाते हैं ना सर, आपको उस उधर जाते हैं। नवाज शरीफ की फेडरल पार्टी, नवाज शरीफ की फेडरल पार्टी थी, पंजाब में हुकूमत थी, पख्तूनख्वा में हुकूमत, सॉरी अपना एजेके में, जीबी में। आप लोगों ने फेडरल पार्टी जब 2018 में थी, आपने नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए, मरियम नवाज के खिलाफ झूठे केसेस बनाए, शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए, एहसन इकबाल, आपने किसी को छोड़ा नहीं। आज भी आप इनकी मुनाफत चेक करें कि वो दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो जो डिप्टी स्पीकर है उसको उठा के बंद कर दिया है, और अपने लोगों का रोना रो रहे। भाई आप अगर इतने ही आइन पसंद और इतने कानून पसंद है, आपने दोस्त मोहम्मद मजारी को क्यों बंद किया? वो अपने दादा की क्या कहते हैं वो करने के लिए गया हुआ था। हाँ, और ये इन्होंने अच्छा, और साथ अपने रोना भी रो रहे हैं, और वारदातें चेक करें इनकी क्या है।
तो ये बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं, इनका काम ही ये है कि मुनाफकत के अलावा इनके पास है ही कुछ नहीं। ये मुझे बताए ना, अगर इतना ही मसला था तो उस बेचारे को क्यों आप लोगों ने बंद किया, क्या केस है उसके खिलाफ? तो और अगर आप इतने ही आपके पास पावर नहीं है तो फिर आपने उसको कैसे बंद कर लिया? बेचारे देखें, वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास ठीक ठाक पावर है सर। ऐसे अभी हाफिजाबाद में एक शख्स ने नूर लीग के उससे खड़े होकर इमरान खान साहब के खिलाफ बात की, गलत की थी, उसको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस किस्म की बात करे। सर उसी वक्त गिरफ्तार करके हवालात के अंदर उनको फेंक दिया आपने। सेम इसी तरह ये देखिए 24 लोगों को वहां पे अतात तारर समेत सब लोगों पे पर्चा करवा दिया इसी वजीर आला ने, बड़े आराम से पर्चा हो गया। दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तार करके आपने हवालात के अंदर फेंक दिया। वहां पे इख्तियारात पूरे का पूरे हैं, यहां पे चीफ मिनिस्टर साहब के इख्तियार कहां चले जाते हैं सर? यहाँ चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, यहाँ आपके आईजीपी साहब जो है ना वो कहीं और से कामात ले रहे हैं, कहीं और रिपोर्ट कर रहे हैं। जिन एफआईआर की आप चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो तो एफआईआर रिपोर्ट करते हैं, तो आज हाफिजाबाद में इनकी पार्टी का बंदा हवालात में ना होता, दोस्त मोहम्मद मजारी भी हवालात में ना होता। सर चौधरी परवेज ये कह रहे हैं कि होम्योपैथिक एफआईआर ना काटें। एफआईआर काटनी है तो फिर जो मुद्दई अपनी मुद्दईयत में कटवाना चाहता है वो एफआईआर काटें। और एक और बात, वो जो पुलिस अफसरान है वो कहते हैं हम राना सनाउल्लाह क्रिमिनल पे एफआईआर काट देते हैं। शहबाज शरीफ जो रंगे हाथों मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया 24 अरब में, उसमें भी काट देते हैं। असल प्रॉब्लम तो आपके फौजी अफसर की आई हुई है, जो एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर है उसके लिए पुलिस खड़ा स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सही बात। लेकिन मार्च से पहले सर, मार्च 2022 से पहले हर फौजी अफसर के साथ होते थे आप, पूरी हुकूमत खड़ी हो जाती थी। सर ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? बहरहाल मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्फे में हमें एक साहब ने ज्वाइन किया, इनका नाम है नूरुर रहमान कूची। ये कूची कबीले के सरदार हैं और इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी बहुत अरसे से चल रही थी कि आपको याद होगा कि मुराद सईद साहब ने एक बार अनाउंस किया था कि नूरुर रहमान कूची साहब जो है इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करना चाहते हैं और उनको शहीद करना चाहते हैं। उसके बाद एक थ्रेट अलर्ट जारी हुई थी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर ये एजेंसियों की हिरासत में रहे, उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई इनके ऊपर और आज ये वहाँ से रिलीज हुए। वो सारी कंट्रोवर्सी जो है नूरुर रहमान कूची साहब से पूछेंगे और हमारे साथ दूसरे दोनों मेहमान भी मौजूद हैं, डार साहब भी मौजूद हैं और अफनानुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं। नूरुर रहमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये वजह क्या है, सिर्फ आप ही को पिन पॉइंट क्यों किया गया था और क्या वाकई आप इमरान खान साहब की जान लेना चाहते हैं? अल्लाह ऐसा ना करे, खान साहब हमारा सब पश्तूनों में बहुत पॉपुलर हैं, न इस तरफ उस तरफ भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें हमारा क्या फायदा? और इमरान खान साहब अभी तक मैंने न उनको देखा है न मैं किसी सियासी जमात से वाबस्ता हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कबीला है। 40 साल से मैं इधर रहता हूँ, मेरे बच्चे इधर पढ़ते हैं, आला एजुकेशन। आप अफगानिस्तान में नहीं रहते? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 घर है, एक पेशावर के सेटल एरिया में है, एक इस्लामाबाद में है। ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह घर हमारा अपना है, इधर ही रहता हूँ। मेरे बच्चे आला यूनिवर्सिटी से पारे है। मेरे बेटी जो अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है, दूसरा मेडिकल कॉलेज में इधर इस्लामाबाद में है और बड़ा बेटा जो हमारे उन्होंने डबल मास्टर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सिंपल कोची में और मेरा कबीला सारा एजुकेटेड है। ठीक। और बेसिकली आप पहले अफगानिस्तान होते थे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आपने नकल मकानी की? हम लोगों ने हिजरत किया 1982 से। ठीक हो, 40 साल मैं इधर रहता हूँ। ठीक। अच्छा, फिर सिर्फ आप पे इल्जाम क्यों लगा? क्योंकि देखिए पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, सिर्फ आपको पिन पॉइंट क्यों किया गया? आप उनसे पूछ ले। नहीं, वैसे वजह क्या हो सकती है? मुझे तो कोई चीज की पता नहीं है क्योंकि एजेंसीज ने हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन करवा के नहीं, सही साहब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा 18 जून थे, 18 जून में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया। उस पे उन्होंने लिखा है कि कुछ ही है, ठीक है, उनको मारना चाहता है खान साहब को। फिर उन्होंने सारे एजेंसियों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन किया। आपको गिरफ्तार कर लिया? मुझे गिरफ्तार कर किया। आपको उठा लिया गया था? मुझे उठा लिया गया, ठीक है। फिर कुछ अरसा मैं इनके पास था, मेरे मोबाइल का इन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड चेक किया, मेरा ट्रांजिट भी किया, मेरे मोबाइल का भी किया। और उनके बाद एजेंसियों ने मुझे एहतरामाना तौर पे कहा कि भाई
आप में कुछ नहीं है, हम आपको बाइज्जत तौर पर घर पे छोड़ते हैं। आपको गिरफ्तार इस्लामाबाद से किया गया था? पिशावर से किया गया, और आपको सीटीडी ने गिरफ्तार किया? मुझे तो पता नहीं था, एजेंसी इदारे थे, उसके बाद मुझे पता चला कि सीटीडी भी था और कोई और इदारे भी थी, अकेले सीटीडी नहीं था। ठीक, मुख्तलिफ इदारों ने मुझे। तो आप घर पे सोए हुए थे जब आप? मैं घर पे था। ठीक, आ गया। ठीक हो, मेरे साथ आ जाए। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ जाता हूँ। तो जब वो आ गया तो उन्होंने कहा कि भैया आप पे यह मामला है, आप जवाब दे। मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये मैं हूँ। उन्होंने 40 साल हमारा रिकॉर्ड चेक किया है। ठीक, मैं इधर एक कबीले का सरबराह हूँ, 50 कबीले इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक, वैसे आप कितने दिन हिरासत में रहे? मैं उनके साथ तकरीबन 10-12 दिन था। 10-12 दिन, फिर आपको क्लियर किया गया? फिर मुझे क्लियर किया उन्होंने। तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? फिर मुराद सईद ने 4 दिन पहले 4 नवंबर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने 2-3 बंदों का नाम लिया और कहा कि मुझे सरगना कहा। ठीक, मैंने तो ये सोचा कि बात ये खत्म हुई। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो मैंने ये सोचा कि बात खत्म हुई। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चे, मैं क्या करूं? ठीक, तो इसके जवाब में मैं आ गया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील किया। ठीक है, खान साहब को भी मैंने कहा कि आप भी पख्तून है, मुराद सईद भी पश्तून है, 2 रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना है, आजाद अदलिया है, एक GAT बनाए। अगर मैं मुजरिम साबित होगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे फांसी पे लटका दे। ठीक, दूसरा रास्ता है जरगे का, पश्तून जरगे का। उस जरगे पे मैं हाजिर हूं, उनका भी कबीला है, हमारा भी कबीला है, वो जरगा करता है। ठीक है, उसमें मैं हाजिर, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं क्या करूं? ठीक है, मैं भाग जाऊं? अच्छा, ये फरमाइए, ये जो गुजरात के अंदर जो वजीराबाद में वाकया हुआ, कहीं आप इस वाकये से में मुलव्वस हैं किसी जगह? ये तो आज हुए, मेरा लेटर तो 18 जून पे इशू हुआ। ये तो पंजाब में हुए भैया, आप खुद ही सोच ले। वैसे क्या हो, तो है ना, मेरे थ्रेट है, क्योंकि जाहिर हमला हुआ। ठीक है, इधर पंजाब में गवर्नमेंट किसका है? पूछता हूं आपसे। हम वैसे पिछले 5 दिन से यही पूछ रहे हैं सबसे। पंजाब में हुकूमत किसका है? KPK में गवर्नमेंट किसका है? ठीक है, खान साहब का है। इन्वेस्टिगेशन इदारी भी इनका होगा। ठीक है, ये तो नहीं है मेरे फोन नंबर, मेरे कोई डिटेल अगर सामने तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिएगा, आपके एक मुलजम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है नेशनल प्रेस क्लब में, और इनका ये कहना है कि मेरा नाम ले लिया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे इन्वेस्टिगेट कर लिया गया। तो ये अब वो सामने बैठे हुए कहते हैं जी मुझे आपने सुप्रीम कोर्ट लेके जाना, सुप्रीम कोर्ट ले जाए। तो ये कौन आपको बता देता है कि कौन हमला कर रहा है इमरान खान साहब के ऊपर? देखिए जोई साहब, इनकी तमाम बातों का जवाब अगर आपने इनको हिला के बैठाना था तो बेहतर था मुराद सईद साहब को उठाते थे, जिन्होंने सारा इनके हवाले से इंकशाफात किए हैं और वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं। लेकिन मुराद सईद ने माजी में जिसके बारे में भी इंकशाफात किए हैं और जो भी वो चीज़ें सामने लेके आई हैं वो सच्ची साबित हुई हैं। तो मैं तो मुराद सईद के स्टांस को सपोर्ट करूंगा। अगर वाकई इनको है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, ये अदालतों की रुख कर सकते हैं। और अच्छा, आप एक काम करें डॉक्टर साहब, मुराद सईद साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो मीडिया पे आ जाया करें, क्योंकि हमारी रसाई में वो नहीं होते, वो सिर्फ आप लोगों को मिलते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मिलते। तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो हमें मुराद सईद साहब अवेलेबल नहीं है तो आप ही उनसे पूछ लें कि उनको किसने बताया कि ये इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है वो आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे और आपसे राब्ता भी कर लेंगे, आपका पैगाम भी जो इस समय पहुंचा दूंगा। लेकिन ये मुनासिब नहीं है क्योंकि उनको हकायक और उसका बैकग्राउंड और वो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो उन्हें मुझसे ज्यादा क्लियर है। तो इसलिए मैं क्योंकि मुराद सईद साहब का कमाल यह है कि उन्होंने $200 अरब भी वापस लेके आना था, $100 अरब इसके मुंह पे मारना था, $100 अरब उसके मुंह पे मारना था, वो नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने कहा जी उनका मुलजिम यहाँ शो में बैठा हुआ है, वो इनके पास तो आ जाए, इनसे तो पूछ लें। लेकिन जो ऐसा मुराद सईद का बतौर वजीर ये भी कमाल है कि जो आपके साबिक वजीर आजम इश्तिहारी स्कॉन्डर नवाज शरीफ, जो कि खुद मुवासलात के वजीर थे, जो सड़क वो 50 करोड़ में बनाते थे वो मुराद सईद 25 करोड़ में बना रहा था। ये भी कमाल है, उसको ये भी क्रेडिट दे दे। आपका टैक्स का पैसा था चोई साहब जो मुराद सईद बचा रहा था। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं, हम सब का टैक्स का पैसा था। तो जहां से क्रेडिट, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मुराद सईद ने बनाई है क्या? पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे मुराद सईद ने बनाई है क्या? अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे मुराद सईद ने बनाई है क्या? मुल्तान मोटरवे जो है वो मुराद सईद ने बनाई है क्या? कराची हैदराबाद मुराद सईद ने बनाई है? को खुदा का खौफ करे, झूठ आप लोग इस तरह बोलते हैं कि सबसे ज्यादा उसने सस्ती
क्या चांद पे रोड बनाई थी वो जाके, ख्वाबों में बनाई थी वो जो थी ना, ख्याली पुलाव बनाया था कि जो मोटरवे बन गई, वो चांद पे बनी है मोटरवे, किधर है वो मोटरवे जो सबसे सस्ती उसने बनाई थी? इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, इसके 18 में इसने घर विकसित के तौर पर कर लिया, आप चेक कर लें। 18 का मतलब 18 है हाउसिंग सोसाइटी है सर, उसको एग्जिट दिया। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बात चाहता हूँ अफरान साहब, सर आपको साबित करना पड़ेगा ये। मैं ये सारे दिन झूठ बोलते रहते, मैं तो मुझे पता है, मेरे पास सोर्स है जिसने मुझे वाली बात बताई है। इसके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे मुराद साहब के पास, इसके बाद में पैसा कहां से आया बताएं, चलें ये बताएं। मुराद साहब आपको साबित करना पड़ेगा, आप इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे कर ले जाए कोर्ट में, मैं ऐसा यहाँ कहेंगे इसका घर नहीं है, चले बोलेंगे 18 में घर नहीं है, हाउसिंग सोसाइटियां बना के अरबों रुपए बना के ले गए और भाषण दे रहे हैं सबसे चांद में बनाई थी, कहते हैं वो मोटरवे सबसे सस्ती जो बनाई थी, आज तक किसी को नजर ही नहीं आई वो मोटरवे। अजीब कमाल। वैसे आप ना डॉक्टर साहब को जवाब दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब की बात समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक लूं। ब्रेक के बाद उस्मान डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनके पास इन सारे सवालों का क्या जवाब है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये बड़ा वैसे अजीब सा गुजलिक सा इशू है कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होता है। आप कहते हैं कि जो हम चाहेंगे उसी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होगी। आप कहते हैं कि कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं है, कोई पुलिस सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओके। आज़म स्वाति साहब का इशू आ गया। आज़म स्वाति साहब ने कहा, आपने कहा कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ना उसके अंदर सेनेट की 14 रुकनी कमेटी को मानने के लिए तैयार हैं, ना आप इसके अलावा कोई कमेटी मानने के लिए तैयार हैं, ना वो वीडियो देने के लिए तैयार हैं, ना ही आप FIA की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब ये मुराद सईद साहब के बारे में कुछ ये फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में कहेंगे कि जो मुराद सईद साहब कह रहे हैं वही ठीक है। डॉक्टर साहब देखिए जोई साहब, अल्लाह ना करे आप पे कातलाना हमला हो जाए, आपके पास इंफॉर्मेशन हो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं और किसने गोलियां चलाई हैं, तो चोली तो चाहेगा ना कि वो नाम मैं लूं जो मेरे इल्म में थे या जो मुझे बताया जा रहा था। सिंपल केस है, इमरान खान पे गोलियां चली, 4 गोलियां टांग में लगी। इमरान खान कहते हैं जी शहबाज शरीफ हैं, आपके क्या कहते हैं राना सनाउल हैं और आपके मेजर जनरल फैसल हैं। तो मकसद इन 3 लोगों का जब नाम लिया है, खुल के नाम लिया है मेरे लीडर ने। इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, उन पे कातलाना हमला नहीं होना चाहिए था, भरपूर मजम्मत करते हैं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। लेकिन ये जो 4 गोलियां लगी हैं सर, उसके लिए आपको मेडिकल लीगो चाहिए ना सर, तो वो तो आपने करवाया नहीं। मेडिकल जिसने चलाई है वो पकड़ा हुआ आपने। देखिए बात ये है कि ये सारी टेक्निकल बातें करके केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ और 14 लोग भी हैं जो जख्मी हुए हैं, ये भी मद्देनजर रखें आप चोई साहब। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमें खुशी है कि आपको कैसे पता चला किसने कराया? अगर इमरान खान FIR ने आपको कैसे पता चला कि ये इसके पीछे? ये जो आपके व्यूअर्स हैं चोई साहब, जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस मुल्क के इस फरसूदा निजाम से जो सारी जिंदगी अदालतों के बेंचों के बाहर बैठ के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, ये वो सारा निजाम एक्सपोज कर रहा है इमरान खान आपके मुल्क का। इसलिए मुझे खुशी है कि ये निजाम एक्सपोज हो रहा है। ठीक हो। अच्छा अफरान साहब ऐसे ही फरमाइएगा सर, ये जो आप भी इल्जाम लगा के घर चले जाते हैं, अब मुराद सईद साहब के बारे में आपने इल्जाम लगा दी, अब ये साबित कैसे करेंगे सर? आखिर 18 हाउसिंग सोसाइटी का मुराद सईद साहब के साथ क्या ताल्लुक है? वो मासलात के वजीर थे, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक है? वहाँ पे एग्जिट दे के इन्होंने वहाँ पे फार्म हाउस ले लिया। अच्छा वहाँ पे एग्जिट है कहते हैं उसको हाउसिंग सोसाइटी को, और इन्होंने बड़ी बात जो है वो तो मेन मोटरवे पे नहीं, मेन हाईवे पे, हाईवे से आपका आप ये दावा कर रहे हैं हाईवे पे मुराद सईद साहब ने एग्जिट किया। मुराद सईद ये कहते हैं मेरा 18 में कोई घर नहीं है, मेरे ना मेरे किसी रिश्तेदार का। चले ये तो सर घर खरीदना तो कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, आपके पास पैसे हैं आप खरीद सकते हैं फार्म हाउस, क्यों नहीं खरीद सकते? फार्म हाउस इस तरह नहीं होता है अपना चौधरी साहब। हम भी मुझे बताया ना, ये कहता था मैं तो बड़ा गरीब हूँ और हम तो बिल्कुल मिडिल, इनके पास एकदम से हुकूमत के बाद अरबों रुपए कहां से आ गए? इन सब एक की बात नहीं मैं कह रहा, जिसको आप पकड़ेंगे उसके बाद अरबों रुपए, और उससे पूछेंगे तो कहेगा मेरा तो बाप दादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे। भाई तुम फैक्ट्रियों पे घूमने वाले, तुम्हारे क्या कहते हैं कहां से इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए? आपकी पूरी पार्टी भी यही कहती है सर, अलगपति है सर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर मुराद सिंह के भाषण हमें ना सुनाए ना, ये भाषण सुनाते हैं जिसने इस मुल्क में CPEC को तबाह बर्बाद किया। CPEC पे ताला लगवाने वाला मुराद सईद है, चाइनीज से बदतमीजी करने वाला मुराद सईद है। आपको पता है चाइना में बैन है मुराद सईद, जा ही नहीं सकता वहां पे ये,
क्योंकि इसने बदतमीजियां की चाहे, और चाइनीज ने प्रोजेक्ट बंद किए इसकी बदतमीजियों की वजह से। ये भाषण दे रहे हैं कि वो चांद के ऊपर जो वो मोटरवे बना रहा था, और ये हमें समझते हैं कि हमें क्या कहते हैं, हम बेवकूफ है सारे। जी डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल ने और इन्होंने मिलकर बनाई है। चौधरी साहब देखें, मैं आर्गूमेंट को सपोर्ट इसलिए करता हूं कि नवाज शरीफ ने लूटमार की मोटरवेज के मामले में, कमीशनें बनाई, इसलिए रसीदें आज तक नहीं निकली लंदन प्रॉपर्टी। उन्होंने जो लूट मार की है उसका बताएं। तो वो खुदा का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं ना कि आप चोर हैं, इमरान खान चोर है, उसका बताएं। जिस दिन अपने इंटरनेशनल कहता है कि इमरान खान चोर है, मैं नहीं कह रहा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोलता है इमरान खान चोर है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोलता है कि बुशरा बीबी चोर है। ये बार बार चोर आपसे रिक्वेस्ट है, सियासत पूरी करती है सर, आप खवातीन पे नहीं, इन्होंने भी नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने बार बार नाम लिया मरियम का, ये बार बार नाम पॉलिटिक्स में है ना, ये भी पॉलिटिक्स में, पार्टी के ओहदे पे अरसलान बेटा वाला कहानी क्या थी, अरसलान बेटा, इसको लिंक कर दो। ये अपना क्या कहते हैं, अखलाकियात का लेक्चर पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सियासत में नहीं है, वो सियासत में है पूरी वो सियासत में है पूरा। और आपको मालूम है वो ये सितारे देख के आगे पीछे चांद गिरन, ये कौन कर रहा है सारा का सारा काम है। तो छोड़े ही वाली बातें, आप जो है ना, मैं इनके बच्चे 15 से 20 करोड़ रुपए की कम से गाड़ी में नहीं बैठ जाते, आप क्या हमको बेवकूफ समझते हैं। अच्छा ठीक है, शो खत्म हो रहा है, मुझे ये फरमाइएगा सर, ये आप मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका नाम ऑल ऑफ सडन कैसे आ गया सर, किसी को क्या पता कि आप, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चल गया कि आप पहले दफा मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है, मेरे शक्ल किसी ने नहीं देखा, मैं मजबूर होकर स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैंने तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, बात खत्म। आप ऐसे मुराद सईद साहब पहले से जानते थे? मैं मुराद सईद साहब नहीं जानता हूँ, ठीक है, न मैंने देखा। इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हुई? के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनके लिए सेहत दे दे, वो ये कौमी लीडर हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन एक बात मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं TPK में बैठे, ये बात साबित कर ले। मैं तो कोई अभी आपके सामने हूँ, कल मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतिजाज करूंगा, वहां बैठ जाऊंगा कि जिस बंदे का कोई दावा है आ जाए। इससे तो ज्यादा कोई हो सकता नहीं। मुझे नॉमिनेट किया है, किसने किया? इसको वो बंदा लाना होगा जिसने इनको वो सोर्स आगे करके मेरे तरह मीडिया पे लाए जाए कि इनको ये रिपोर्ट किसने दिया है। इंफॉर्मेशन मेरा ये सवाल है कि PK गवर्नमेंट से कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपने किसके कहने पे किया है? ठीक हो, आपको किसी कल से आप इदारे ने दिया हो, किसी बंदा ने दी, वो सामने ला के, और कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आप मैं एहतजाज भी करूंगा, वहां बैठ जाऊंगा। अगर मेरे आवाज किसी ने नहीं सुना तो मैं फिर इंटरनेशनल फोरम पे जाऊंगा। इंटरनेशनल फोरम से मतलब मेरा इधर सारा दुनिया पे है, यूनाइटेड नेशन भी है। अगर मेरा आवाज इधर किसी ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, पश्तो का जरगा इन्होंने कबूल नहीं किया, तो फिर यूनाइटेड नेशन है, मैं वहां जाऊंगा। क्यों? आप पाकिस्तानी शहरी हैं? मैं अफगानी हूँ, 40 साल से इधर रहता हूँ। ठीक और लीगल स्टेटस पे। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।